जहां बच्चों को शिक्षा मिलनी थी वहीं सिखाई जा रही थी शर्म। ग्राउंड जीरो से खुलासा, शिक्षा विभाग में मचा भूचाल। शिक्षा की आड़ में शर्मनाक खेल, देवास का स्कूल बना चर्चा का केंद्र। देवास में शिक्षा का मंदिर बना शर्म का अड्डा। शिक्षक का महिला संग आपत्तिजनक वीडियो वायरल। शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली विधानसभा क्षेत्र से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के शासकीय प्राथमिक विद्यालय झिरी मोहल्ला में तैनात एक शिक्षक का एक महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल जांच टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की और जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। स्कूल के कमरे में बनी थी आपत्तिजनक वीडियो। क्लासरूम में शिक्षक और महिला के बीच हुई यह हरकत शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाली बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं है। यह शिक्षक दबंग स्वभाव का है। गांव वालों ने कई बार समझाया लेकिन कभी नहीं माना। रविवार और छुट्टी के दिन भी स्कूल खुलवाता था और महिला के साथ आता था। बच्चों और ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों ने बताया कि इस स्कूल में पढ़ाई नाम मात्र की होती है। न समय पर मध्याह्न भोजन मिलता है, न बच्चों की उपस्थिति पर ध्यान दिया जाता है। गांव के लोगों ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से मासूम बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है और गांव की महिलाएं भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हमारे बच्चे अब स्कूल जाने से डरते हैं। वहां शिक्षा नहीं, गंदगी सिखाई जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी की कार्यवाही। वायरल वीडियो की जांच में वीडियो और क्लासरूम दोनों की सत्यता पाई गई। इसके बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया। सरपंच और सचिव मौके पर पहुंचे। पंचनामा तैयार किया गया और अग्रिम कार्रवाई के लिए रिपोर्ट विभाग को सौंप दी गई। ग्रामीणों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऐसे शिक्षक को स्कूल से हटाया जाए क्योंकि इस तरह की घटनाएं बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना रही है। यह पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अब पूरा गांव शर्मसार है। शिक्षक कभी आता था स्कूल, कभी नहीं आता था, परंतु रजिस्टर में प्रतिदिन वाहन स्कूल आता था। गांव वालों का कहना है कि शिक्षक कहीं पर प्राइवेट नौकरी भी करता है, जिसके कारण वह 8 से 10 दिन में एक बार स्कूल आता है। वहीं क्षेत्रीय विधायक मुरली भवरा से बात की तो उन्होंने कहा सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं भी एक शिक्षक रहा हूं, परंतु शिक्षा के मंदिर में इस तरह की हरकत शर्मसार है। क्या कुछ ग्रामीणों ने कहा, आप सुनिए रिपोर्टर पुष्पेंद्र सारदिया सहयोगी राकेश इनानिया के साथ। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूं देवास जिले के एक छोर पर, उदयनगर के पास गांव है एक, और ये स्कूल का नाम है शासकीय प्राथमिक विद्यालय झिरी मोहल्ला बिसाली। आप समझ सकते हैं यहाँ की आपने कथित कहानी देखी होगी और हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे आए हैं और आपको दिखाते हैं कि स्कूल की स्थिति कितनी है और बच्चे कितने पढ़ते हैं इस स्कूल में। आइए अंदर और आपको दिखाते हैं इस स्कूल की स्थिति। कहीं मिलता कभी नहीं मिलता है? बोलो बोलो, क्यों बताओ भाई। कभी मिलता कभी नहीं मिलता है क्या खाना? रान्ने वाली नहीं आती जब नहीं मिलता और आती जब मिलता है जब। हाँ। अच्छा, खाना भी इनको नहीं मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। और बच्चे बोलते हैं कभी शिक्षक आते हैं कभी नहीं आते, बाकी अटेंडेंस के रूप में सारे शिक्षक की हाजिरी बराबर है। आप देख सकते हैं इस कक्ष का वीडियो है और आप इन सर को देख सकते हैं जिनका वो वीडियो है। और नमस्ते, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आप सिंह अलावा है और मैं यहाँ बिसाली पंचायत का सरपंच हूँ वर्तमान। और जैसे कि अभी बहुत शर्मसार वाली बात है कि जो कि जैसे शिक्षा के स्तर पे जो जिस तरह से जो घटना घटी है वो वास्तविकता है, और ये वास्तविकता होते हुए हमारे शिक्षा जो है देने की जगह पर इस तरह से। अच्छा, मतलब शिक्षा के मंदिर में इस तरह की हरकत कर रहे हैं। हाँ, तो ये इस तरह की हरकत आए दिन होती है या पहली बार इस तरह की चीजें मिली है? ये ऐसा तो पहली बार मिला, लेकिन कुछ गांव वालों के भी मतलब पहले से ये सूचना मिली थी मुझे तक, तो उन्होंने बताया भी था और उन्हें जनशिक्षक का हमने। अच्छा, आपने जनशिक्षक की कार्रवाई पे। हमारे साथ ग्रामीण भी है मौजूद और वो बताते हैं कि सर स्कूल कब लगता है और मतलब कब आते हैं टीचर, बताइए। स्कूल को तो कोई समय नहीं है इनका। अच्छा, समय नहीं है? कोई समय नहीं है स्कूल कब लगती है और किस समय पे आता है। और छुट्टी के समय में भी, छुट्टी संडे के भी स्कूल खुली रहती है यहाँ पे। संडे के दिन भी स्कूल? संडे के दिन भी, और सरकारी छुट्टी में भी खुले रहती है। अच्छा, सरकारी छुट्टी में भी स्कूल खुला रहता है? खुले रहती है। अच्छा, उसमें भी खुले रहती है। बच्चे वगैरह कितने आते हैं यहाँ पर? बच्चे तो कोई आते हैं और कोई आते नहीं। अच्छा, पढ़ाई नहीं है तो कहाँ आते, कोई बाहर रख दिया। तो पढ़ाई करवाते हैं सर? नहीं करवाते? सर वो पढ़ाई नहीं है इसलिए तो वो नहीं रख रहे ना इधर। अच्छा, हाँ, पढ़ाई नहीं है इसलिए तो बच्चे नहीं रह रहे। आपके इस विद्यालय में कुछ हरकत हुई थी गंदी तरीके से, आप उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? सर वो तो यहाँ से होना नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, हमारी स्कूल में यहाँ पे होना नहीं चाहिए। अच्छा, इस तरह की घटना पहले भी हुई क्या आपके हो स्कूल में? सके सर।
हो चुकी है। हाँ अच्छा, संडे के दिन भी स्कूल रहता है। हाँ स्कूल तो रहता आप समझ सकते हैं दर्शकों कि एक स्कूल ऐसा है जो संडे के दिन भी चालू रहता है। ग्रामीणों ने कहा है। सरकारी छुट्टी रहती है उस रोज भी स्कूल खुलती उस रोज और संडे के रोज भी स्कूल खुलती उसमें कौन आता है स्कूल में फिर संडे? सर और मैडम। सर और मैडम आते हैं। आप बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरह की हरकत के बारे में? सर हम कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है हाँ और पूरा पूरा गांव आदिवासी है और हम मजदूरी करने वाले लोग हैं। हम अच्छा। दाढ़ की मजदूरी के लिए बाहर चले जाते और हमारे बच्चे हम पढ़ाने के लिए यहाँ छोड़ देते हाँ। और ये लोग ऐसे हरकत करते और बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, तो यहाँ से बच्चे आगे कैसे रहे? न्यू अगर कमजोर हो जाएगा तो अच्छा, हमारे बच्चों आगे के नहीं सामने इस तरह की हरकत करते बढ़- रहते हैं। हाँ, वो बच्चों के सामने करते, बच्चे उन जो बोल रहे हैं कि हमारे सामने ऐसे करते हैं मैडम और सर, तो अच्छा, मतलब बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ रहा है एक तरीके गलत से। प्रभाव पड़ रहा है सर। और अगर बच्चे देखेगा तो बच्चे को भी फिर ऐसे ही मतलब मानसिकता हाँ, मानसिकता उस तरह की आएगी है। ना, तो ये गलत हो रहा है सर। आपके भी लड़का लड़की पढ़ते हैं? नहीं, मेरे लड़का लड़की नहीं, मैं उप सरपंच हूँ यहाँ पे। अच्छा, उप सरपंच हो। हाँ। आपका नाम? ज्ञान सिंह अजनेर। ज्ञान सिंह हजारे। अलावा उनका नेटवर्क मार्केटिंग का एक बिजनेस है ऑटोमिक, तो उसमें अधिकतर वो तो फील्ड में काम करते हैं और उसके कारण ही यहाँ पर करीब इनका कहना है कि 8-10 बच्चे आते हैं। उसके कारण अतिथि शिक्षक भी इसीलिए रखा है उसने। अच्छा, हाँ, ताकि उसका बिजनेस हो सके और अतिथि शिक्षक यहाँ पर पढ़ा सके बच्चों को। अतिथि शिक्षक से पढ़ाई जाती है। हाँ, अतिथि अतिथि- शिक्षक रोज आते हैं? हाँ, अतिथि शिक्षक आता है हाँ। वो उसके लिए, और उसको फील्ड काम करना है तो फिर उसको रखा है। और अच्छा। ज्यादा बच्चे तो है नहीं, 10-12 बच्चे आते हैं, बच्चे बोला है अभी। अच्छा, 10-12 बच्चे आते हैं। मेरा नाम है। हाँ, तो इनका कहना सही है कि वो संडे को भी आते हैं, संडे के दिन सास की छुट्टी में सास भी की स्कूल छुट्टी में भी। अच्छा, इस तरह की हरकत चलती है ना। तो आप देख सकते हैं कि इस स्कूल की एक अलग कहानी यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे आके पता चली है कि स्कूल संडे के दिन भी चालू रहता है और सरकारी छुट्टी में स्कूल चालू रहता है, हमें ग्रामीणों ने बताया। और बाकी दिन जब स्कूल में पढ़ाई होने रहती है, जब स्कूल की छुट्टी रहती है या मास्टर नहीं आते हैं या कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिससे बच्चे भी शर्मसार होकर बच्चे भी स्कूल नहीं आते। एक तरीके से देखा जाए कि बच्चे भी शर्म खाकर इस स्कूल में नहीं आते हैं क्यों पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ाई के अलावा यहाँ पर सब कुछ होता है और संडे के दिन स्कूल लगता है। आप बच्चों को भविष्य के लिए पढ़ा रहे हैं, बच्चों को भविष्य बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं और महिला का बताना है कि उनके बच्चे यहाँ से दूर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं इस तरह की हरकतों के कारण। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। हो चुकी है। और कहीं पे आपने शिकायत की इसकी? इसकी शिकायत अब पहले इन्होंने की है, हमने तो नहीं किया है। पंचायत में कर दी थी पहले भी, अच्छा बता दिया था, लेकिन पंचायत वालों ने ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा और उसके बाद ये अभी और करा है, तो अब जाके ये कुछ हो रहा है इसका। अच्छा और ऐसी स्थिति में क्या है कि महिलाओं को बदनाम कर रहे हैं। कोई महिला कुछ काम कर रही, थोड़ा छोटा बड़ा कुछ काम, रोजगार बेरोजगार या रोजगार कर रही है, तो वो क्या है कि उनको बदनाम करे जा रहे हैं कि उनको देख के फिर दूसरी महिला भी ऐसे ही सीखते होंगे, ऐसे ही करते होंगे। अच्छा ऐसे मतलब उनके ऊपर फिर दबाव देंगे फिर घर परिवार वाले। अच्छा, इस तरीके हाँ, से इस- मतलब महिलाओं को भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है यहाँ पर, हाँ है ना, उन सर की हरकतों के कारण। हाँ। तो आप देख सकते हैं, बात कराना चाहेंगे कि वो कब आते हैं और कितनी बजे जाते हैं और क्या पढ़ाते हैं। सर आपका नाम बताइए। सर हिराल जामले। अच्छा सर मैं यहाँ जाता हूँ 9:30 के बाद मैं जाता हूँ। अच्छा, 8:30। हमारी अटेंडेंस लगती है, अटेंडेंस लगाना जरूरी रहती है। अच्छा, तो वो लगाने के बाद में फिर 4:30 बजे, मतलब 4 के बाद में चला जाता हूँ। 4 के बाद चले हाँ, जाते इसके बाद में सर स्कूल में क्या होता है ये मेरे को पता नहीं रहता। हैं। अच्छा, हाँ आपको पता नहीं रहता। हाँ बच्चे को आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते सर मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ, गणित भी पढ़ाता हूँ, हैं? अच्छा, आसपास की तलाश से पर्यावरण जो विज्ञान उससे बोलते हैं। जो बच्चों को खाना मिलता है मध्याह्न भोजन का, बच्चे बोल रहे थे कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है और आज भी नहीं मिला है। सर ये कभी कभी समूह वाले को भाई को बोलते हैं वो बनाने के लिए, तो वो आज कहीं मीटिंग में चली गई तो वो खाना नहीं बनाया आज भी। अच्छा, तो हम जानना चाहते हैं कि जो मैडम यहाँ पर आते हैं, क्या बोलते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उनका स्कूल में आना उचित है या अनुचित है? सर वो उनके पास बोले भवन नहीं है, इसलिए वो यही स्कूल में आंगनवाड़ी बच्चों को लेकर। तो आंगनवाड़ी बच्चे आते हैं यहाँ पर? हाँ सर, आते हैं। जी सर। ऐसा चल रही थी सहायिका के लिए, तो इन्होंने जबरदस्ती मेरे को फॉर्म डलवाया। अच्छा बोले कि तुम फॉर्म डाल दो तो तुम्हारा हो जाएगा, और उसके लिए बोले तुमको 1.5 लाख रुपए भरना पड़ेगा। अच्छा हम स्कूल में नहीं आए, लेकिन कई बार मेरे घर गए, 8 से 10 बार गए घर पे, और घर जाके बोले कि फॉर्म भर दो और इतने पैसे की व्यवस्था कर दो। और जब फॉर्म भर दिया तो फॉर्म भरने के बाद कई बार हमारे को फोन लगाते रहे कि पैसे हुए नहीं हुए। तो हमने फिर लास्ट टाइम बोल दिया कि हमारे से पैसे नहीं हुए। अच्छा तो उसके बाद फोन लगाना बंद कर दिए और हमारे से मतलब जो बोलचाल थी वो बोलचाल भी बंद कर दिए। और फिर बोलने लगे कि ठीक है हुआ तो, बोले नहीं पैसे दोगे तो नहीं रहेगा, बोले कि तुम ऐसे ही खेती करते रहना। अच्छा, तो कितने पैसे की मांग की थी आपसे? 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। 1.5 लाख रुपए की? हाँ आए दिन आपको फोन भी लगाते? हाँ, ये दिन फोन लगाते रहे। अच्छा ये करके मतलब मन से अटेंडेंस लगा देते, लेकिन स्कूल में तो बच्चे ज्यादा तो रहते नहीं। अच्छा, मतलब बच्चे को प्रेजेंट बता देते हैं, बच्चे प्रेजेंट रहते नहीं? हाँ, बच्चे प्रेजेंट रहते नहीं।
हर डेली का रहते हैं बच्चे 6 से 7 8 10 से आखिरी बच्चे ज्यादा बढ़ते नहीं है इससे ज्यादा। अच्छा 6-7 बच्चे ही रहते हाँ। हैं स्कूल में। और इनका जो मध्याह्न भोजन होता है वो भोजन में भी चाय जो दे देते और किसी रोज तो मतलब खाना ही नहीं बनता आज है। तो बच्चों को कुछ भोजन में दिया नहीं उन्होंने। बच्चों को भोजन में दिया नहीं, अगर सर आते तो उनके लिए बिस्किट विस्किट ले आते और दे देते। इतने अच्छा। में बच्चों को तो फिर परमल खिला देते बस। अच्छा, इसके अलावा परमल। बच्चों को कुछ खिलाते पिलाते हैं नहीं अच्छा और कुछ सुविधा नहीं है बच्चों अच्छा, के सर लिए। रोज आते हैं नहीं आते? सर रोज तो नहीं आते, 8-15 दिन में एक बार आते कभी कभी। और उनके अटेंडेंस में तो हर दिन की हाजिरी लगी हुई है, मतलब हर दिन आते हैं वो। तो वो 8-15 दिन में आते हैं तो फिर वो अटेंडेंस तो भर देंगे ना। अच्छा, हाँ, सिग्नेचर तो कर देंगे, उनका क्या। देखिए एक नई कहानी यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि बच्चे 6 से 7 आते हैं इस स्कूल में। हमने भी देखा और ग्रामीणों से भी पूछा, इतने लोगों की गवाही है कि बच्चे 6 से 7 आते हैं और स्कूल में सभी बच्चों की प्रेजेंट लग जाती है। आप समझ सकते हैं किस तरह की हरकत है। और साथ ही सर 8 से 10 दिन में एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं और हर दिन की प्रेजेंट लग जाती है। मतलब ये कुछ कहानी और किस्सों से भी अलग मामले यहाँ पर चलते हैं। आप समझ सकते हैं किस तरह की स्थिति इस देवास जिले के ग्रामीण छोर में चल रही है। और ये हरकत उजागर होने के बाद इस मामले पर शिक्षा अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जो प्राथमिक विद्यालय झिरी मोहल्ला में जो है, आज कल मुझे मैसेज मिला था और वीडियो मिला और आज समाचार पत्र में भी दैनिक भास्कर में आया था। उसके तारतम्य में हमारे जिला अधिकारी आदरणीय भारती जी द्वारा मुझे निर्देश दिया गया कि आप वहां जाकर जांच करें। तो जांच में ये पाया गया निश्चित रूप से कि संबंधित जो वीडियो जो वायरल हुआ है, जो फोटो दिख रही है उस विश्वविद्यालय की है और जो महिला जो आंगनबाड़ी की है वो महिला भी यहाँ पर और उस शिक्षक का जो उसका नाम विक्रम सिंह कदम है, प्राथमिक टीचर हैं। तो ये 2 वीडियो उनका ही है। तो निश्चित रूप से जो ग्रामीण जन का भी जो वर्जन लिया गया है, उनसे जो जानकारी ली गई, पंचनामा बनाया गया है, उससे स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से ये जो कृत्य विद्यालय में जो किया गया है वो माफ़ी योग्य नहीं है। और एक शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार का निश्चित रूप से शिक्षा विभाग के शर्मसार है। तो इस संबंध में मैं अपना रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रस्तुत करूँगा और उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा केवल कार्य है कि मैं अपना प्रतिवेदन बना करके अभी जस्ट हम उन्हें यहाँ से कर देंगे और वहाँ पर जो नियम से जो कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। नरेश प्रताप सिंह, प्रभारी विकास अधिकारी बागली।